नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून में पूर्व सीएम स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की मनाई गई 10वीं पुण्यतिथि। गरीब असहाय लोगों को किया गया कंबल वितरण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हल में 4 खिलाड़ियों का अंडर-19 फुटबॉल टीम के SGFI में हुआ चयन। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। जॉलीग्रांट में 30 बिस्तरों का नया इमरजेंसी भवन जनता को समर्पित। कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने किया लोकार्पण। टिहरी में नाबालिग का अपहरण करने वाला जयपुर से गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग को किया सकुशल बरामद। ऋषिकेश में SOG टीम को मिली बड़ी सफलता। शातिर टप्पेबाज को किया गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। चलिए अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को उत्तराखंड के पहले और पूर्व सीएम स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके निजी आवास पर आयोजित हवन और गरीब असहाय लोगों को कंबल वस्त्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, जहां नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि सेवा भाव रूप से मनाई गई है। आपको बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय पूर्व सीएम नित्यानंद स्वामी के राज्य के लिए दिए गए उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा है कि वह संघर्ष और त्याग की प्रमूर्ति थे। और इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने नमन करते हुए भावपूर्ण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने थोड़े से अपने कार्यकाल में एक मिसाल कायम की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में था, उनकी आज 10वीं उस महान नायक को श्रद्धांजलि करने के लिए आए। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, एक हिंदी का अभियान कर रहा था, बच्चा था, तब मैंने आपके नाम को जाना, राजनीति में आया, आपके साथ काम करने का मौका भी मिला। जो उनका काम करने का तरीका था उनसे पूछते था। अगर वो किसी बात को कह देते थे, उस बात करके कोई घटना है। हमारे क्षेत्र में एक घटना घटी, खुले करने को करने के लिए फैमिली हमारे यहाँ उनको बुलाया कि फैमिली आपका बहुत खाना ठीक नहीं है और ऐसी घटना है, तो वो वहाँ पर नहीं, वो छोटे बच्चा दिखाई भी नहीं था। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात को सुनते थे। तमाम बच्चों को मैं अपनी नमन करता हूँ। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में महंत रविंद्र पुरी क्रिएशन और सत्य ऑनलाइन प्रोडक्शन के प्रयासों से बनने वाली फिल्म भारत की अग्निवीर फिल्म का मुहूर्त शॉट किया है और फिल्म के पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से फिल्म भारत की अग्निवीर 15 दिसंबर से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सहित पर्वतीय जिलों के अंचल में फिल्मांकन किया जाएगा। और इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि मां भारती के रक्षकों पर बनने वाले इस फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ करने पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए और हमारी सेनाओं सहित सशस्त्र बलों के लिए एक परिवर्तनकारी सुधार है। मुझे याद है जब अग्निपथ योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, पूरे देश के अंदर किस प्रकार का विरोध हमारे राजनीतिक मित्रों ने किया, लेकिन वो ना के बराबर था। और उत्तराखंड में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का मामा, किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है। अभी ज्यादा दूर मत जाइएगा, 2 दिन पूर्व पासिंग आउट पेड हुई
जहां उत्तर प्रदेश से विशाल राज्य के 50 कैडेट पास आउट हुए, हमारा छोटा सा राज्य 1 करोड़ 25 लाख की आबादी का 29 कैडेट हमारे पास आउट हुए। ये इस बात का संकेत है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैनिक अधिकारी के रूप में हो, हमारे नौजवानों की पहली पसंद देश सेवा है, सेना है। निश्चित ही फिल्म के माध्यम से हमारे नौजवानों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी और अधिक सेना के विकसित होंगे। इसके लिए मैं रविंद्र जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने विजय दिवस की तैयारियों को लेकर की बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के दिए निर्देश। सीएम सैनिक और वीर नारियों के आवागमन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश। सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पुलिस को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाओं को जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने विजय दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की है और डीएम सोनिका ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान दिए हैं और सभी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सैनिक और वीर नारियों के आवागमन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पुलिस को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था को जांचने के दिए निर्देश। बड़ी खबर देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें भी देख सकते हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने विजय दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की है और बैठक की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान जिलाधिकारी खुद मौजूद नजर आ रही है और तमाम अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक करती नजर आ रही है और बैठक के दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा कर लेने का ये निर्देश जिलाधिकारी सोनिका की तरफ से दिया गया है। वहीं सैनिक और वीर नारियों के आवागमन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं और सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पुलिस को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा गया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाओं को जांचने के निर्देश भी जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। थल में विद्या भारती शिक्षण संस्थान की तरफ से संचालित हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी के 4 विद्यार्थियों का चयन अंडर 19 फुटबॉल टीम में SGFI के लिए हो गया है और वहीं इंग्लैंड से प्रवास पर आए राज भट्ट ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आपको बताते चले कि राज भट्ट ने विद्यालय के 5 विद्यार्थियों को टैबलेट और कुछ गरीब छात्र छात्राओं को आर्थिक सहयोग भी किए हैं और इसके साथ ही विद्यालय के व्यवस्थापक मंगल सिंह मर्तोलिया ने भी इस खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने बताया है कि 4 खिलाड़ियों का फुटबॉल और 3 खिलाड़ियों का बॉक्सिंग के SGFI के लिए चयन हुआ है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर कॉलेज मुंशियारी खेल के क्षेत्र में इस वर्ष नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बॉक्सिंग में 3 खिलाड़ियों का चयन SGFI के लिए हुआ है। वहीं फुटबॉल की टीम विद्या भारती की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मुंशियारी वापस लौट चुकी है और उसमें से भी 4 खिलाड़ियों का अंडर 19 फुटबॉल के लिए SGFI के लिए चयन हो गया है। सभी खिलाड़ियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिलाधिकारी सोनिका का जनता दरबार में आई 107 शिकायतें। अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा, अतिक्रमण, अवैध निर्माण से संबंधित है और ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही हुआ निस्तारण। जनता दरबार में जिलाधिकारी सोनिका ने विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को तत्काल भूमि संबंधी शिकायतों की समीक्षा कर निराकरण करने के दिए निर्देश।
अवैध गतिविधियों पर करे कठोर कार्रवाई, शिकायतों का किया जाए तुरंत समाधान। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार किया है और जनता दरबार में 107 शिकायतें आई हैं। अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा, अतिक्रमण, अवैध निर्माण से संबंधित थी और ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। आपको बता दें कि जनता दरबार में जिलाधिकारी सोनिका ने विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को भूमि संबंधी शिकायतों की समीक्षा कर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। अवैध गतिविधियों पर करे कठोर कार्रवाई, शिकायतों का किया जाए तुरंत समाधान। और इस दौरान जनता दरबार के दौरान जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आज 107 के करीबन कंप्लेंट्स आई हैं और हर तरह की कंप्लेन है। कहीं बिजली के तार की हो गई, कहीं गंदगी की हो गई, कहीं रोड की हो गई और मेजरली जो आती हैं वो ज़मीन के जो विवाद होते हैं उनके ऊपर आती है। पड़ोसी ने कब्जा कर लिया या उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी जिसमें रास्ता था, रास्ता नहीं दिया गया। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स होती हैं जो यहाँ आते हैं, लोग उसको लेके आते हैं। हम कंसर्न एसडीएम और तहसीलदार या जो भी विभाग है कंसर्न उसको बता दिया जाता है जिससे कि उस पर कार्रवाई की जा सके। कुछ मामले होते हैं जो कि डिस्प्यूटेड होते हैं और काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग चलते आ रहे हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं कि उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि वो काफ़ी पुराने डिस्प्यूटेड। और अंकिता हत्याकांड के बाद पुलिस नाबालिगों के लापता होने पर तत्काल एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है और इसका नजारा उस समय देखने को मिला जब जनपद टेहरी में राजस्व पुलिस से हस्तांतरित होकर रेगुलर पुलिस को मिले एक मामले में पुलिस ने 3 दिन में नाबालिग को जयपुर से बरामद कर लिया है। वहीं नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और इस मामले पर जनपद टेहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया है कि सब इंस्पेक्टर कमल कुमार ने नाबालिग को बरामद कर लिया है और इसलिए वह नाबालिग को बरामद करने वाली पूरी टीम को बधाई देते हैं। और एसएसपी ने बताया है कि आरोपी का नाम महेश है और वह तहसील बालगंगा टेहरी का रहने वाला बताया जा रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है, जहां हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक और आधुनिक सुविधाओं सहित 30 बिस्तरों के नए इमरजेंसी भवन का हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने लोकार्पण किया है। वही डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा है कि नए इमरजेंसी भवन का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के तहत निर्माण किया गया है और रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। हॉस्पिटल में उत्कृष्ट स्वास्थ्य मानकों के तहत निर्माण किया गया है और रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। हॉस्पिटल में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों से मरीज इलाज के लिए आते हैं और ऐसे में नए इमरजेंसी भवन से बिस्तरों की संख्या में इजाफा हुआ है और इससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। साथ ही नए इमरजेंसी ब्लॉक से मरीजों की वेटिंग लिस्ट भी कम होगी। वही विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया है कि नए इमरजेंसी भवन के ग्राउंड फ्लोर में 30 बिस्तरों का हाईटेक इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। जॉली ग्रांट से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है, जहां हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक और अत्याधुनिक सुविधाओं सहित 30 बिस्तरों के नए इमरजेंसी भवन का हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने लोकार्पण किया है। वही डॉक्टर विजय धस्माना ने बताया है कि नए इमरजेंसी भवन का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के तहत निर्माण किया गया है और रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। हॉस्पिटल में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों से मरीज इलाज के लिए आते हैं और ऐसे में नए इमरजेंसी भवन से बिस्तरों की संख्या में इजाफा हुआ है और इससे ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सकेगा। साथ ही नए इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया है कि नए इमरजेंसी भवन के ग्राउंड फ्लोर में 30 बिस्तर का हाईटेक इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। आज हमारे अस्पताल का जो इमरजेंसी की नई विंग है उसका हम लोगों ने उसका संचालन विधिवत स्टार्ट कर दिया उसको आज, क्योंकि देखा जा रहा था इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही थी और हमारे पास उन मरीजों को सही ढंग से सुविधाएं देने के लिए जगह कम पड़ रही थी। इसलिए अब एक बहुत अच्छा सभी जो हाई टेक हैं उस सारी टेक्नोलॉजी से लैस जो हमारी नया इमरजेंसी का वार्ड है वो तैयार हो गया है। उसमें हमारे पास डॉक्टर और स्टाफ पहले से ही मौजूद था, लेकिन क्योंकि जगह कम पड़ रही थी तो उस जगह को विस्तार किया गया है। और मुझे लगता है कि इस नई विंग के आने से जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं उनको सुविधा देने में हम सफल होंगे और उनको हम अधिक